Hello dear students, welcome to my YouTube channel, The Chanakya Classes. Today we are going to discuss a very interesting poem, A Trek Through Himalayas. This poem is written by Srinjay Chakravarti and this poem is for class 7 from the book Ratnasagar publication, from the book Communicate in English of Ratnasagar publication. It's a very interesting poem. In this poem, the poet Srinjay Chakravarti describes his route, his way while he was trekking the Himalayas. He describes in a very live manner. We can enjoy it very well. So before starting the discussion, if you have not subscribed my channel yet, do subscribe and share it all your friends so that they can also get benefited. Now let's start our discussion. A Trek Through Himalayas. It is the poem by Srinjay Chakravarti. In this poem, the poet describes, Srinjay Chakravarti describes how he trekked through the Himalayas and what difficulties, what pleasant things he met with. Okay, so let's read something about the poem which is written before the poem first. The poet takes us through a journey which most of us may only dream about. Obviously, I think all of us have a dream ट्रैक ऑन माउंटेन. सब कोई ड्रीम करते हैं, तो ऐसे रास्ते, ऐसे एक्सप्लेनेशन, ऐसे पोएम लिखते हैं, लिखा है पोएट ने ये, जिसे हम ज़्यादा लोगों ने बस ड्रीम किया है. रीड हिज एक्सपीरियंसेस एज ही अनफोल्ड्स एवरी बिट ऑफ हिज डिफ़िकल्ट ट्रैक थ्रू द माइटी हिमालयाज. सो लेट्स रीड कि क्या क्या उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ फेस की वाइल ट्रैकिंग थ्रू द माइटी हिमालयाज. लेट्स स्टडी. और क्या क्या उन्हें एक्सपीरियंस किया, हर चीज़ को उन्होंने बताया है. Excitement, difficulties, everything. The journey lasts for days and days. We trek up valley, hill and slope. We carry with ourselves the hope to traverse strange, untrodden ways. Okay. So here he says, the journey lasts for days and days. Journey was of so many days. It was very long, and we trek up valley. We trek up valley, hill and slope, and वैली पे ट्रैक किया, हिल पे ट्रैक किया और स्लोप पे भी ट्रैक किया, उसे भी क्लाइंब किया हमने. वी कैरी विथ आवर सेल्फ द होप टू ट्रैवर्स स्ट्रेंज अनट्रोडन वेज. और हियर द मीनिंग ऑफ ट्रैवर्स मीन्स ट्रैवल एंड अनट्रोडन मीन्स सच अ वे जिस पे कभी ने किसी ने वॉक नहीं किया, कोई चला नहीं. सो टू ट्रैवल ऑन दिस अनट्रोडन वेज वी वर कैरिंग होप्स. मतलब बिना होप के हम वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते. तो उस अनट्रोडन वेज पे ट्रैवल करने के लिए हम अपने अंदर बहुत सारा होप लिए हुए थे. वी एंटर नाउ अ वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स. अलॉन्ग द वे वी हियर द कॉल ऑफ माउंटेन विंड एंड वाटरफॉल. द पैलिड मिस्ट इज स्प्रेडिंग श्राउड्स. Here, in the second stanza, the poet describes, now, while trekking, a time came when we entered इन अ वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स. अब हम वैसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं. देयर वाज नथिंग बट क्लाउड्स. अलॉन्ग द वे वी हर्ड द कॉल. और वहाँ हमें क्या सुनाई देता है? कॉल ऑफ विंड एंड वाटरफॉल. माउंटेन पे हमें दिखता है सो मेनी वाटरफॉल्स आर देयर ऑन माउंटेन्स. सो द प्लीजेंट साउंड्स आर कॉलिंग अस, वो हमें सुनाई दे रहा था. एंड जो विंड चल रही थी वो भी सुनाई दे रहा था. द पैलिड मिस्ट इज स्प्रेडिंग शाउट्स. सो हियर पैलिड मीन्स लाइट, हल्का थोड़ा सा, एंड श्राउड्स मीन्स कवर किया हुआ. और उस जगह पे जहाँ बहुत क्लाउड ही क्लाउड था, ऑन द वे वाइल वी आर ट्रैकिंग द माउंटेन्स, तो ऐसा लग रहा था श्राउड्स, मिस्ट ने, छोटा से हल्के से मिस्ट ने चारों तरफ को श्राउड घेरे हुए, कवर किया हुआ है. और वहाँ पे वाटरफॉल की साउंड आ रही थी. एट लास्ट वी रीच द फाइनल पीक. द समिट beckons us to come. The air is cold, our feet is numb. We climb to reach the grail we seek. So at last, finally we reach the final peak. Ultimately हम final peak पे पहुंच गए. The summit beckons us to come. Summit means the peak of the mountains, no? And beckons means to call someone by indicating, इशारे से किसी को बुलाना.
सो जब हम पहुंचते हैं फाइनल पीक पे तो समिट बेकॉन्स अस टू कम, तो ऐसा लग रहा था कि समिट वो पीक जो है ना वो हमें बुला रहा है, बेकॉन्स अस इशारे करके. द एयर वॉज कोल्ड और फीट वॉज नम. नम मीन्स लाइक सुन्न पड़ जाना, जैसे when we feel so much cold, so our hands stop working, that is called numbness. तो वैसे ही एयर इज़ कोल्ड, ठंडी हवा की वजह से हमारे फीट जो हैं बिल्कुल नम सुन पड़ गए थे. एंड वी क्लाइम टू रीच द ग्रेलवी सीक, और हम लोगों ने उतना ज़्यादा क्लाइंब किया. वाई? टू रीच, कहाँ पहुँचने के? द ग्रेलवी सीक. द ग्रेलवी सीक मीन्स अ थिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है उसे पाने के लिए. तो जो हम चाह रहे थे जहाँ पहुँचना, वहाँ हम पहुँच गए फाइनली पीक पे. ग्रेलवी सीक जो बहुत मुश्किल था, वहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों ने क्लाइंब किया था. द पैथ इज स्टीप एंड नैरो देयर, इट स्नेक्स इट्स वे दीज स्टेयर्स ऑफ स्टोन. नाउ मार्क द रूट वी मेक आवर ओन. द सनशाइन गिल्ड्स द ल्यूसिड एयर. Okay, so here the path is steep. While we were traveling, the path was very steep. Steep मतलब जो बिल्कुल खाई जैसा हो. Suddenly very जो बिल्कुल सीधा खड़ा रास्ता होता है, जैसे steep उसे बोलते हैं. So the path was steep, narrow here. Path बहुत steep था, narrow था, and it snakes its way these stairs of stone. Stairs of stone पे the way was like serpile path. वो स्नेक्स की तरफ, स्नेक्स सरपाइल वे में जा रहा था. सो इट स्नेक्स इट्स वे दिस स्टेयर्स ऑफ स्टोन. नाउ मार्क द रूट वी मेक आवर ओन. द सनशाइन गिल्ड्स द ल्यूसिड एयर. और ऐसा वहाँ पे ना हम जो चाह रहे थे रास्ते में, वी वर मार्किंग आवर रूट आवर सेल्व्स बिकॉज वी वर ट्रैवलिंग. द पोएट सेज दैट दे वर ट्रैवलिंग ऑन एन अनट्रेडन वेज. तो वो रास्ता कभी कोई निशान नहीं था. सो जब वो चाह रहे थे रास्ते में, वो निशान लगाते जा रहे थे, सो दैट व्हेन दे विल बी रिटर्निंग दे वुड गेट टू नो दैट ऑन थ्रू विच वे वो गए थे ऊपर और किस वे से उन्हें नीचे आना चाहिए. द सनशाइन गिल्ड्स द ल्यूसिड एयर. वहाँ पे जो ल्यूसिड एयर था, ल्यूसिड एयर मतलब जो बहुत सिंपल स्लोली जो ब्लो कर रहा था एयर, वो गिल्ड्स मतलब कवर किए हुए. सो द सनशाइन ने उस एयर को लग रहा था वेरी गोल्डन वे, द गोल्डन सनशाइन ने उस एयर को कवर किए हुए, जो बहुत ही सुनहरा सिंपल सा सुलझा हुआ एयर चल रहा था वहाँ पे. ल्यूसिड एयर मीन्स मतलब जो बहुत तेज भी ना चले, बहुत स्लो भी ना चले, वेरी प्लेजेंट एयर. नाउ द लास्ट स्टैंजा. द पीक इज स्टार्क विथ गील स्नो विथ लुक where sky and earth have merged. From high above our souls are perched, forgotten lies the world below. Now, the peak is stark with gilt snow. Stark means bare. There is nothing else. बिल्कुल कुछ नहीं हो, बिल्कुल bare हो, खाली हो. So the peak was stark with gilt snow. वहाँ पे जो peak था बिल्कुल गील, बहुत ही extremely cold, स्नो से कवर्ड था. देयर वॉज नथिंग, नो वेजिटेशंस, कोई भी एनिमल नहीं था, बिल्कुल बेयर था, कुछ नहीं था, खाली था एकदम. स्टार्क मीन्स वी कैन से सफ़ा चट इन हिंदी ऑल्सो. सो वे लुक वेयर स्काई एंड अर्थ हैव मर्ज्ड, फ्रॉम हाई अबव आवर सोल्स आर पर्ज्ड. सो हम वहाँ थे, वी लुक वेयर, हम वहाँ देख रहे थे, हम वो चीज़ देख पा रहे थे वेयर स्काई एंड अर्थ वेयर मर्ज्ड, विच इज़ कॉल्ड हॉरिजन. तो जो हॉरिजन होता है ना, वहाँ हमें दिख रहा था, जैसे लग रहा था कि स्काई और अर्थ जाके मिल रहे हों. हाइट पर से हम देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था एक ऐसा पॉइंट है जहाँ अर्थ बहुत दूर, अर्थ और स्काई आके मिल रहे हैं. एंड फ्रॉम हाई अबव आवर सोल्स आर पर्ज्ड. और उतने हाइट पे जाने पे आवर सोल्स आर पर्ज्ड. पर्ज मतलब क्लीन हो जाना. सो हमारा वहाँ पे दिल बिल्कुल साफ़ हो चुका था, हमारी सोल्स बिल्कुल साफ़ हो चुके थे. वाई? फॉरगॉटन लाइज द वर्ल्ड बिलो. नीचे जो वर्ल्ड रह गया था, जिसमें लोग झूठ बोलते थे, चीट करते थे, उन सब चीज़ों से हम बिल्कुल क्लीन हो चुके थे. एंड वी वेयर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हाइस्ट पीक नो ऑफ द माउंटेन. और वहाँ पे जाने के बाद इट वाज लाइक कि हमारा दिल बिल्कुल साफ़ हो चुका है, सारी बुराइयाँ हमारे अंदर से निकल चुकी हैं. एंड फॉरगॉटन लाइज, वो सब चीज़ हम भूल चुके थे जो नीचे वर्ल्ड में सारे लोग करते हैं. ओके, सो दैट इज़ द चैप्टर वी स्टडीड, द ट्रैक थ्रू Himalayas. It's a very interesting chapter by Sanjay Chakraborty. Also, I have uploaded the exercises of this chapter and the link given in the description box. You can download it in the form of PDF. Thank you.